नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी से चल रही होगी। तो दोस्तों, रोज़ की तरह आज हम फिर आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज़ लेके आए, जिसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाजों की, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारे राजस्थान में अलग अलग समुदायों समाजों में कौन कौन से रीति रिवाज और प्रथाएँ प्रचलित है, जिनको हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। यदि आपको यह क्लास पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और हाँ, यदि आपने इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हो या अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ को। इसमें कुछ जो शब्दावली है दोस्तों, उसको हमने थियोरेटिकल के रूप में रखा है और बाकी हमने MCQ के माध्यम से कवर करने की कोशिश की है। तो आप अपने चैनल पर बने रहें और हमारे द्वारा जो दी जाने वाली जो क्लास हैं दोस्तों, उनका बार बार रिवीजन करें। आइए शुरू करते हैं। पहला है दोस्तों इसमें तागा करना। पहला क्या है? तागा करना। तागा का क्या मतलब है? तागा का मतलब है आत्महत्या के उद्देश्य से शरीर पर वार करना। तागा का क्या मतलब है दोस्तों? आत्महत्या के उद्देश्य से शरीर पर वार करना। फिर है नांगड़। तो नांगड़ क्या होती है? तो नांगड़ होती है दोस्तों, जब भी हम नया मकान बनवाते हैं तो उस नए मकान में गृह प्रवेश के लिए हम जो भी एक धार्मिक रस्म निभाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नांगड़ कहते हैं। यानी नया मकान बनाने के बाद उसके उद्घाटन की जो धार्मिक रस्म होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नांगड़ कहते हैं। फिर है दोस्तों डावरिया प्रथा। डावरिया प्रथा क्या होती है? तो अब तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पहले जो राजा महाराजा थे या जो जमींदार थे, सामंत थे, वो क्या करते थे? जब अपनी लड़कियों की शादी करते थे तो लड़की की शादी में दहेज के साथ अन्य समाज की जो कुंवारी लड़कियां थी, उनको वो साथ दहेज के साथ में बेचते थे, यानी उनकी देखभाल के लिए। अगला है सीठना। सीठना क्या होता है? तो जो मेहमान होते हैं, मेहमान को जो भोजन कराते हैं, तो उस समय जो गाए जाने वाले गीत होते हैं, यानी मेहमानों को भोजन कराते समय गाए जाने वाले जो गीत होते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? सीठना कहलाते हैं। अगला है हिरावणी। हिरावणी क्या होता है दोस्तों? तो विवाह के दौरान दुल्हन को दिया जाने वाला जो कलेवा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? हिरावणी कहते हैं। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है दोस्तों संथारा। संथारा क्या होता है? तो संथारा जो हमारा जैन धर्म होता है, जैन धर्म में व्यक्ति क्या करता है? अन्न और जल त्याग कर मृत्यु का वर्ण करता है, जैसे आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यानी वो क्या करता है? केवल मृत्यु का इंतजार करता है और वो खाना पीना सब छोड़ देता है। कुकड़ी प्रथा। कुकड़ी प्रथा क्या है? तो ये सांसी जनजाति में प्रचलित है। इसमें क्या करते हैं कि जो सांसी जनजाति है, उसमें जो नवविवाहिता होती है, उसको शादी से पहले अपने चरित्र की पवित्रता की परीक्षा देनी होती है। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी मोस्ट है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो कि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कुकड़ी प्रथा कौन से समाज में प्रचलित है? तो सांसी जनजाति में प्रचलित है। फिर है मासवा या मासवारो। अगला क्या है? मासवा या मासवारो। ये क्या होता है? तो प्रस्तुता द्वारा लगभग एक मास के उपरांत किसी शुभ दिन किया जाने वाला स्नान। यानी जब बच्चा हो जाता है तो उसके 1 महीने के बाद जब प्रस्तुता को स्नान कराया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मास या मासवरो कहते हैं। अगला है दोस्तों टीका। टीका क्या होता है? तो लड़की वालों द्वारा नगद राशि और वस्त्र आदि लड़के घर भिजवाना। टीका क्या होता है? लड़की द्वारा नगद राशि और वस्त्र लड़के घर भिजवाना, मतलब ये आपके शादी से संबंधित रीति रिवाज है दोस्तों। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं।
अगला है दोस्तों निहाण। क्या है निहाण? ये क्या होता है? तब जच्चा यानी माँ और बच्चा का प्रथम स्नान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? निहाण कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा दसोटन है या छुच्चक है या जामना भी कहती है उसको। तो उस टाइम पे जच्चा और बच्चा को नहलाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? नहाण कहते हैं। अगला है दोस्तों बिनोटा। बिनोटा क्या होता है? तो विवाहित जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं, उनके जो विवाह की ज्योतियाँ होती है, उन्हीं को क्या कहते हैं दोस्तों? बिनोटा कहते हैं। फिर है बखेर। क्या होती है? तो बखेर होती है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और जब उसको शमशान ले जाते हैं, तो शमशान ले जाते समय रास्ते में क्या करते हैं दोस्तों? पैसे फेंके जाते हैं, उन पैसों को क्या कहते हैं? बखेर कहते हैं। अगला है जोसर। जोसर क्या होता है? तो व्यक्ति द्वारा अपने जीते जी मोसर करना ही क्या कहलाता? जोसर कहलाता है। जोसर मतलब जीवित रहते हुए भोजन का आयोजन करना, और मोसर क्या होता है? मरने के बाद भोजन का आयोजन करना। अगला है लांपा। लांपा क्या होता है? तो लांपा अंत्येष्टि में ज्येष्ठ पुत्र द्वारा दी जाने वाली मुखाग्नि को क्या कहते हैं? लांपा कहते हैं। एक मैंने आपको बताया था दोस्तों कोकड़ी प्रथा, एक आपका जोसर, एक आपका बिनोटा, बखेर। ये चीज़ें आपको याद रखना है। एक आपकी डावरिया प्रथा है और एक आपकी सीटना। ये जितने भी मैंने गोलियों किए हैं, इनको आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों सीख। सीख क्या होती है? तो सीख हमारे राजस्थान में जब विवाह होता है, तो विवाह जब लड़के और लड़की के फेरे हो जाते हैं, तो उसके बाद वर और वधू और जो साथ में बाराती आते हैं, उनको सीख देकर क्या किया जाता है दोस्तों? विदा किया जाता है। तो उसमें क्या कहते हैं? सीख कहते हैं। तो हमारी जो ये 3 स्लाइडें थी, ये आपके डायरेक्ट थ्योरेटिकल के रूप में थी। अब बाकी की जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम उनको एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए चलते हैं नई स्लाइड पे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, विवाह से संबंधित सत्य कथन है। विवाह से संबंधित सत्य कथन है, टीका का आज से लड़की के पिता पक्ष की ओर से भेजे गए उपहार से है। रीत का तात्पर्य लड़के के पिता पक्ष की ओर से भेजे गए उपहार से है। तीसरा है, विवाद के समय प्रचलित उक्त टीका और रीत प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबिंब लगा दिया गया है, या उपयुक्त कथन सभी सत्य हैं। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, ये उत्तर होगा इसका उपयुक्त सभी। यानी टीके का आशय क्या होता है? जो लड़की के पिता होता है वो पिता पक्ष की ओर क्या करते हैं? उपहार भेजता है, तो ये सही हो जाएगा। रीत में क्या होता है? इसमें उल्टा हो जाता है, लड़के वाले क्या करते हैं? उपहार वधू पक्ष की ओर भेजते हैं। और विवाह के समय जो प्रचलित उक्त टीका और जो रीत प्रथा है, उनको प्रतिबिंब लगा दिया गया। मतलब ये अब ये प्रतिबंधित है। मतलब जब आप देखते हैं टीके के रूप में बड़े बड़े धनराशि दी जाती है, तो उनको क्या कर दिया गया है? रोक लगा दी गई है। तो सर्वे कथन क्या है दोस्तों? सही है। फिर है अगला प्रश्न है दोस्तों, 23 मार्च 1864 में आन प्रथा को समाप्त किया गया था। यानी कौन सी रियासत में 23 मार्च 1864 में आन प्रथा को समाप्त किया गया? क्या मेवाड़ में, क्या जैसलमेर में, क्या कोटा में, या फिर आपके झालावाड़ में? तो 23 मार्च 1864 में जो आन प्रथा थी उसको समाप्त किया गया आपके मेवाड़ में। कहाँ किया गया? आपके मेवाड़ में। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि क्लास आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, और यदि किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर हमें कमेंट में पूछिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैन समाज में स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक खास उपवास है, वो क्या कहलाता है? अगला क्या है? जैन समाज की जो स्त्रियां होती है उनके द्वारा किया जाने वाला एक खास उपवास होता है, उसको क्या कहते हैं? क्या तेलो कहते हैं, क्या तारण पारण कहते हैं, क्या थण चूंगणी कहते हैं, या फिर ढिघोड़ो कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तेलो। क्या हो जाएगा? तेलो। फिर है, जो राजपूत परिवार थे, तो राजपूत परिवारों में विवाह के समय चारण, भाट, ढोली,
आदि हठपूर्वक दान दक्षिणा की मांग करते थे, जिसे कहा जाता था। राजपूत परिवारों में विवाह के समय चारण, भाट, ढोली आदि हठपूर्वक दान दक्षिणा की मांग करते थे, जिसे कहा जाता था। क्या प्रीत कहते थे, क्या रीत कहते थे, क्या त्याग कहते थे, या उपयुक्त सभी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, उसको कहते थे त्याग। क्या कहते थे? त्याग कहा जाता था। अगला है, विवाह के समय तोरण द्वार पर सासू द्वारा अपने आंचल का दामन दामाद के गले में डालकर अंदर की ओर खींचना प्रथा क्या कहलाती है? विवाह के समय तोरण द्वार पर सास द्वारा अपने आंचल का दामाद के गले में बंधन डालकर अंदर खींचने की प्रथा क्या कहलाती है? क्या जेवड़ो, क्या जवारी, क्या ढूंढ, या फिर बीड़ो? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जेवड़ो। क्या हो जाएगा? जेवड़ो। एक होती है जवारी, जो दामाद को ससुराल पक्ष के द्वारा दी जाती है। एक होता है ढूंढ, जब जब बच्चा होता है तो बच्चे के होली के अवसर पर यह डाला जाता है। अगला है दोस्तों, अगला है जसडोल क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? जसडोल क्या है? क्या मृत्यु के बाद संपन्न किया जाने वाला एक प्रकार का संस्कार है? जेएनयू में मृत्यु संबंधी संस्कार है? विवाह की एक रीति है? या वह प्रस्तुता स्त्री जिसके हाल ही में बच्चा हुआ है? तो जसडोल क्या है? तो जसडोल क्या है दोस्तों? एक विवाह की रीति है। क्या है? एक विवाह की रीति है। फिर है, विवाह के अवसर पर हथलेवा या भांवर लेते समय दूल्हा दुल्हन के दुपट्टे और चुनरी के छेड़े में लगाई जाने वाली गांठ कहलाती है। जब नवविवाहित दूल्हा दुल्हन के फेरे होते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? दुल्हन की चुनरी और जो दूल्हा होता है उसका जो गले में दुपट्टा होता है उसके जो गांठ लगाई जाती है, उस छेड़े को क्या कहते हैं? क्या छेड़ी छेड़ा कहते हैं? क्या छेड़ी छेड़ी कहते हैं? क्या छेड़ा छेड़ी कहते हैं? या फिर छेड़ा छेड़ा कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर केवल शब्दों का फेर है, उसको आपको पकड़ना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका छेड़ा छेड़ी। क्या होगा? छेड़ा छेड़ी। फिर है, विवाह संबंधी एक रस्म है इनमें से हरड़ियों, हरकनबलोस, हमचड़ी, हथसाड़। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्तों? विवाह संबंधी एक रस्म है तो यह है हरकनबन्नो लास। क्या है? हरकनबल्लो लास। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौक चांदनी जो शेखावाटी की प्रसिद्ध है का अर्थ है? चौक चांदनी जो शेखावाटी की प्रसिद्ध है का अर्थ है, यानी इससे क्या तात्पर्य है? गणेश चतुर्थी पर बालकों द्वारा किया जाने वाला एक स्वांग होता है, या मारवाड़ी डांडियों का एक स्वांग होता है, या उदयपुर में स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक स्वांग होता है, या विवाह में किया जाने वाला एक स्वांग होता है। तो चौक चांदनी क्या है? तो चौक चांदनी है आपकी गणेश चतुर्थी पर बालकों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का स्वांग है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। अगला है, राजपूतों में तोरण मारते समय वधू के निकट संबंधियों को दिया जाने वाला नेक क्या कहलाता है? राजपूतों में तोरण मारते समय वधू के निकट संबंधियों को दिया जाने वाला नेक क्या कहलाता है? पोलपात बारहट, पड़जान, कोथला, या आख्यान? तो ये जो नेक कहलाता है ये कहलाता है आपका पोलपात बारहट। क्या कहलाता है दोस्तों? पोलपात बारहट कहलाता है। अगला प्रश्न है, आनंद विवाह किस धर्म से संबंधित विवाह की एक रीति है? आनंद विवाह किस धर्म से संबंधित विवाह की एक रीति, यानी आनंद विवाह कौन से धर्म में प्रचलित है? क्या सिख समुदाय में है, क्या मुस्लिम समुदाय में, क्या हिंदू समुदाय में, या फिर आपके ईसाई समुदाय में? तो आनंद विवाह आपके सिख समुदाय में है। कौन से समुदाय में प्रचलित है? तो आपके सिख समुदाय में प्रचलित है। तो दोस्तों कैसे लग रही है आपको क्लास? ज़रूर अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें, और यदि आपको इनके बारे में और पता है तो ज़रूर हमें कमेंट में बताने की कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे अगली क्लासों में हम आपके द्वारा बताए गए क्वेश्चनों को भी शामिल करें। अगला है दोस्तों,
बारात के वधू के घर पहुंचने पर वधू के भाई या संबंधी द्वारा बारात का आगे जाकर स्वागत करना क्या कहलाता है? जब बारात आती है तो वधू के जो निकट संबंधी होते हैं वो क्या करते हैं, जो बारात आती है तो उनको जाकर क्या करते हैं, सामने से उनका स्वागत करते हैं। तो वो क्या कहलाता है? क्या पड़जान, क्या फेरण, क्या कोथड़ा या फिर जीमण? तो ये कहलाता आपका पड़जान। क्या कहलाता दोस्तों? पड़जान। अगला है, फूल बंगला परंपरा का प्रचलन राजस्थान के किस क्षेत्र में है? फूल बंगला परंपरा का प्रचलन राजस्थान के किस जिले में है या किस क्षेत्र में है? क्या ब्रज क्षेत्र में है, क्या मगरा क्षेत्र में है, क्या जैसलमेर क्षेत्र में है या फिर आपके बांगड़ क्षेत्र में है? तो फूल बंगला जो परंपरा है दोस्तों, ये है आपके ब्रज क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में है? ब्रज क्षेत्र में है। अगला है, मांडना बनाने में निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है? अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? मांडना बनाने में निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है? खड़िया एवं गेरू, हल्दी एवं कुमकुम, आटा एवं चोकर या नमक एवं साजी? तो मांडना बनाने में किस वस्तु का प्रयोग नहीं होता? तो वो नहीं होता आपका नमक और साजी का नहीं होता है। बाकी का खड़िया, गेरू, हल्दी, कुमकुम, आटा, चोकर सभी का उपयोग होता है। आइए दोस्तों अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? पहला है विचो। विचो क्या अर्थ है? जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके 12वें दिन का मृत्यु भोज। जानोटन क्या होता है? तो जानोटन है बरात प्रस्थान से पूर्व वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन, इन जिसको मेल कहते हैं भाषा में। कोरणियो, कोरणियो क्या है? तो वधु के जो मामा की ओर से दी जाने वाली जो पोशाक है वो क्या कोरणियो या उपयुक्त सभी सही है? तो उत्तर होगा इसका उपयुक्त सभी सही है। यानी विचो 12वें दिन का मृत्यु भोज, जनोटन बरात प्रस्थान से पूर्व वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन, कोरणियो वधु के मामा की ओर से दिया जाने वाली पोशाक है। फिर है दोस्तों, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संग्रहालय में प्रतिष्ठित बंदरवाल का निर्माण किसने करवाया? आपका भारतीय लोक मंडल कहाँ है? तो उदयपुर है। तो संग्रहालय में जो प्रतिष्ठित बंदरवाल का निर्माण है वो किसने करवाया है? क्या दुर्गादास ने करवाया है, भगवान लाल ने करवाया है, मेहराब खां ने करवाया है या जमुनालाल अग्रवाल ने करवाया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका भगवान लाल। क्या हो जाएगा? भगवान लाल। आपको इसमें क्या याद रखना? इसमें आपको रखना है आपका जो भारतीय लोक कला मंडल वो कहाँ आपके राजस्थान के उदयपुर जिले में है। आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगला है, तेजा टेर कब गाया जाता है? तेजा टेर कब गाया जाता है? क्या होली के दहन के तुरंत बाद, कुआ पूजन के समय, दीपावली के दूसरे दिन या फिर गंगा स्नान के समय? तो तेजा टेर होता है दोस्तों, ये गाया जाता है आपके होली दहन के तुरंत बाद। फिर है तेरुंदा क्या है? तेरुंदा क्या है? इसको आप इस्तेमाल करना आपको। विवाह के अवसर पर प्रयुक्त होने वाला तोरण है। मकर संक्रांति के अवसर पर 13 वस्तु का दान देने का रिवाज है। पाली में किया जाने वाला एक प्रकार का नृत्य है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो तेरुंदा क्या होता है? तो तेरुंदा मकर संक्रांति के अवसर पर क्या किया जाता है दोस्तों? 13 वस्तु का दान दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तेरुंदा कहते हैं। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों, राजस्थान के किस समाज में विवाह के उपरांत स्त्री की जाति मायके के अनुरूप ही रहती है? मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो उनकी जाति पर वो की वही रहती है। राजस्थान के समाज में विवाह के उपरांत स्त्री की जाति मायके के अनुरूप ही रहती है। मीणा, सांसी, भील या फिर गरासिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आप जो सांसी जनजाति है इसमें ऐसा नहीं होता है। फिर है जुआ छवि क्या है? जुआ छवि क्या है? एक प्रकार की घास जिससे बुहारी बनती है यानी झाड़ू बनती है।
वर वधू को खिलाया जाने वाला एक खेल है। बारात के प्रस्थान से पूर्व वर्ग पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन है। या एक प्रकार का मोटा मजबूत सूती वस्त्र है। तो आपका जुआ छवि क्या है? तो जुआ छवि है दोस्तों आपका एक प्रकार का मोटा व मजबूत सूती वस्त्र है। आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों, विरुद्ध क्या है? विरुद्ध क्या है? क्या प्रकार का आभूषण है? क्या प्रकार का वस्त्र है? क्या एक प्रकार का रिवाज है? या एक प्रकार का नृत्य है? तो विरुद्ध क्या है? एक विरुद्ध है आपका एक प्रकार का रिवाज है दोस्तों। क्या है? रिवाज है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। कैसे लगी आपको ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। और यदि किसी भी प्रश्न में आपको कहीं भी थोड़ी बहुत भी अगर परेशानी हुई हो तो ज़रूर हमें कमेंट में पूछे, हम उसका जवाब देंगे दोस्तों। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने ग्रुपों में, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और हाँ दोस्तों, आपसे फिर से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक अपनी इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक करें और अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको दी जाने वाली प्रत्येक क्लास का दोस्तों नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे द्वारा जो किया गया प्रयास है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। और अगला जो आपका टॉपिक होगा दोस्तों वो रहेगा, हम राजस्थान में जो वेशभूषा है उसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट डे आपकी इसी टाइम पे यानी 11 बजे के लगभग आपकी क्लास आएगी जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख वेशभूषा के बारे में। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल पे बने रहें और हमारे द्वारा दिए जाने वाले जो भी क्लास है दोस्तों उनका बार बार रिवीजन करें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। तो अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ धन्यवाद।